हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, ठोस अवस्था या सॉलिड स्टेट। अभी तक हमने गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में पढ़ा है। गैसीय अवस्था यानी जहाँ पर अणु मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। द्रव अवस्था जहाँ पर अणु गैसीय अवस्था के तुलना में थोड़े पास होते हैं, लेकिन उनमें कोई निश्चित ज्योमेट्री नहीं होती है, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। मूवमेंट होता है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। आकर्षण बल उसमें अणुओं के बीच में गैसीय अवस्था की तुलना में अधिक होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वे एक इनडेफिनिट वॉल्यूम में स्प्रेड हो सके, यानी आयतन उनका फिक्स रहता है। तो एक एक्सट्रीम है पदार्थ की अवस्था की गैसीय अवस्था और दूसरी एक्सट्रीम है ठोस अवस्था। द्रव अवस्था इन दोनों अवस्थाओं के बीच की अवस्था है। तो जो दूसरा एक्सट्रीम है ठोस अवस्था, उसकी हम आज बात करेंगे। ठोस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी तीनों अवस्थाओं में सबसे कम होती है और उनमें आकर्षण बल अधिकतम होता है। और ये जो दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों की वजह से जो ठोस है उनमें वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी उनमें संपीड़ितता जो है वो लगभग नहीं के बराबर होती है, और कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, और उनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ या यांत्रिक सामर्थ्य जो है वो अधिक होता है। तो किसी भी ठोस को हम इन तीन चीज़ों से कैरेक्टराइज करते हैं, इनकम्प्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ से। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम बात करते हैं कि कठोर है, असंपीड्य है, इसका मतलब जो चीज़ ठोस अवस्था को बना रही है, यानी वो अणु या वो एटम या वो आयंस जो सॉलिड स्टेट को बना रहे हैं, किसी सॉलिड को बना रहे हैं, वो बहुत पास पास बंधे हुए हैं किसी बल से, किसी फोर्स से। तो उनका इसका मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो मूव नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और बिल्कुल पास पास वो जमे हुए हैं किसी अरेंजमेंट में। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो, जैसे अगर हम बात करें कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड की, तो कुछ ठोस ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NaCl है, KCl, चीनी, ये सब जो हैं, इनमें ये असंपीड्य होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और इनमें विशेषता होती है कि इनका एक फिक्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है, एक विशेष ज्यामितीय रूप भी होता है इनका। इन पदार्थों को जिनमें एक कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल फॉर्म होती है, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जब इनका हम एक्सरे डिफ्रैक्शन करें तो ये पता चलता है कि जो इनके अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं, यानी जो इस ठोस को बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं या आयंस हैं, वो एक डेफिनेट पैटर्न में उनका अरेंजमेंट होता है। पूरे जो 3D इनका नेटवर्क है क्रिस्टल का, उस पूरे नेटवर्क में एक डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं वो। तो जो ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, जो डेफिनेट अरेंजमेंट है इनका, ये काफ़ी दूरी तक ये रहता है, लार्ज डिस्टेंस तक ये एक्सटेंड होता है ये ऑर्डर। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। तो बहुत दूरी तक क्योंकि फैला रहता है, तो इसलिए ये जो अरेंजमेंट है एटम्स का, ये लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। दूसरी तरफ जो ऐसी कैटेगरी भी है सॉलिड्स की, जैसे हम रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, रबड़ है, कांच है, प्लास्टिक है, ये इनकम्प्रेसिबल है, रिजिड है, लेकिन इनमें कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं होती है, इनकी कोई निश्चित ज्योमेट्रिकल रूप, ज्यामितीय रूप जो है वो नहीं होता है।
इसको हम इस तरह के पदार्थों को हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इसमें कोई निश्चित आंतरिक व्यवस्था, इंटरनल अरेंजमेंट जो है एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का या आयंस का नहीं होता है। और जैसे द्रवों में इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहता है, उसी तरह का अरेंजमेंट अमॉर्फस सॉलिड में या अक्रिस्टलीय सॉलिड्स में रहता है। तो ठोस जो है देखा जाए तो ये मोटे मोटे तौर पर ये दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। एक्चुअली जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं, अमॉर्फस सॉलिड हैं, उनको ट्रू सॉलिड माना ही नहीं जाता है। उनको ये मानते हैं हम कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड हैं, यानी ऐसे द्रव हैं जिनकी श्यानता बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बहते नहीं हैं। तो ट्रू सॉलिड जो है वो क्रिस्टलीय सॉलिड्स को कहा जाता है। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है इन दोनों तरह के सॉलिड्स में। तो पहला तो है ज्योमेट्री। जैसे हमने अभी कहा कि जो क्रिस्टलीय सॉलिड है उसमें एक डेफिनेट और एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो है वो डेफिनेट होता है। तो जो अमॉर्फस सॉलिड है उसमें इस तरह का कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती है। और अगर मान लीजिए कि अमॉर्फस सॉलिड में कुछ ऑर्डर पाया भी गया तो वो बहुत शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है, कुछ एंगस्ट्रॉम यूनिट्स तक ही वो जाता है। और जो क्रिस्टल है, क्रिस्टलीय ठोस है, उसमें जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वो काफ़ी दूरी तक, पूरी क्रिस्टलीय नेटवर्क जो है उसमें वो फैला रहता है। तो पहला जो ऊपर से देखने से पता चलता है वो है ज्योमेट्री में डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्या होता है कि किसी ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी जो अणुओं में जो है वो एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने के कारण मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस जो हैं वो बढ़ती हैं, और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ वो इतनी बढ़ जाती हैं कि एक पॉइंट पर, एक टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो की फिक्स पोजीशन से हट जाते हैं और मूव करने लगते हैं। फिक्स पोजीशन से हटने के बाद वो फ्रीली मूव करने लगते हैं, और साथ साथ में उनकी रोटेशनल मोशन भी शुरू हो जाती है। ये वो पॉइंट होता है जब ठोस जो है वो द्रव में बदल जाता है, और इसे हम कहते हैं उसका गलनांक। तो एक क्रिस्टलीय सॉलिड जो है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक निश्चित गलनांक होता है। शार्प का मतलब जैसे किसी ठोस को अगर हम गर्म करें तो मान लीजिए वो 49.99 पर ठोस है, और जैसे ही टेम्परेचर 50.0 आया वो पूरा का पूरा सॉलिड जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हुआ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एक ही टेम्परेचर पर तुरंत जो है वो ठोस द्रव में परिवर्तित हो गया। तो ऐसा मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलीय सॉलिड का। अमॉर्फस में क्या होता है, जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा, कांच जैसे है। तो कांच को जैसे जैसे हम गर्म करते हैं वो एक टेम्परेचर पर ठोस से द्रव में नहीं बदलता, बल्कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो धीरे धीरे सॉफ्ट होना शुरू होता है। नरम होता है पहले, और गर्म करें तो थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा, और गर्म करें तो फिर धीरे धीरे बहना शुरू करेगा, और गर्म करें तो वो तेज़ी से बहना शुरू करेगा। तो हम इस तरह के सॉलिड्स में हम ये नहीं बता पाते कि इसका गलनांक कितना है, क्योंकि किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर वो नहीं पिघल रहा है, बल्कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ उसकी जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ती जाती है, और कब वो द्रव में परिवर्तित हुआ वो कोई एक फिक्स टेम्परेचर नहीं रहता है। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सब्सटेंसेस में, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ में। तीसरा डिफरेंस जो है वो है शीतलन वक्र का, कूलिंग कर्व का। कूलिंग यानी हीटिंग का अपोजिट। तो जैसे यहाँ पर हमने दिया है शीतलन वक्र, ताप के साथ साथ हमने समय को प्लॉट किया है, और जैसे हमने अभी कहा कि गलनांक जो है वो शार्प होता है, तो शीतलन वक्र क्या होता है, जब हम गलनांक निकालते हैं तब
टेम्परेचर बढ़ाते हैं ठोस का, और शीतलन वक्र में हम द्रव जो ठोस द्रव में परिवर्तित हो गया है उसको हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं। तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब पूरा का पूरा द्रव सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं, पहला वाला कर्व जो है वो अक्रिस्टलीय पदार्थ का, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है समय के साथ साथ एक हमको रेगुलर डिक्रीज मिल रहा है टेम्परेचर में टाइम के साथ साथ, कहीं भी एक शार्प पॉइंट नहीं है। लेकिन क्रिस्टलीय पदार्थ में आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, पॉइंट ए पर आकर ए से बी तक जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहा कर्व, ए से बी तक जो है वो डिसकंटिन्यूस हो गया कूलिंग कर्व, हॉरिजॉन्टल आ रहा है, समय चेंज होता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। तो ए पर पदार्थ जो है वो पूरा का पूरा द्रव अवस्था में था और बी पर आकर ये पूरा का पूरा ठोस अवस्था में आ गया। ए से बी तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बी पर आने के बाद उसके बाद टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूस है और अक्रिस्टलीय के लिए ये कंटिन्यूस या सतत वक्र हैं। जो सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों में वो है अगला आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी, समदैशिकता और विषमदैशिकता। नाम से ही क्लियर है, समदैशिकता यानी सभी दिशाओं में समान, और विषमदैशिकता एनाइसोट्रॉपी यानी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग। तो ये क्या है? अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सभी दिशाओं में एक जैसी होती है। मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में उनको मापें, वो सभी दिशाओं में एक जैसी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन पदार्थों में क्या होता है कि उनके भौतिक गुण अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग मान उनके रखते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि समदैशिक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं में समान होता है, और जो समदैशिक यानी जो अमॉर्फस कंपाउंड है, अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, अक्रिस्टलीय। और विषमदैशिक पदार्थ वो होते हैं जिनके भौतिक गुण का मान विभिन्न दिशाओं में अलग अलग होता है। तो ये क्यों होता है, इसके लिए हम अगला डायग्राम देखें। पहला जो डायग्राम है वो क्रिस्टलीय पदार्थ का है। इसमें हमने ऐसा पदार्थ लिया है जो दो तरह के एटम्स से मिलकर बना है, एटम्स कह लीजिए, मॉलिक्यूल्स कह लीजिए। तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट है एटम्स का पहले वाले डायग्राम में। एक लेयर एक तरह के एटम की, दूसरी लेयर दूसरी तरह के एटम की। अब इस तरह के पदार्थ में अगर हम कोई प्रॉपर्टी मेज़र करें, मान लीजिए हम लाइट की वेलोसिटी माप रहे हैं, तो जब हम ए बी डायरेक्शन में माप रहे हैं तो उस प्रकाश की किरण को एक ही तरह के कण मिल रहे हैं, या तो सारे ब्लैक वाले या सारे वाइट वाले। लेकिन अगर हम लाइट की वेलोसिटी सी डी डायरेक्शन में मापें तो प्रकाश के रास्ते में पहले एक कण आएगा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, यानी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट उसको मिलेगा, और इसलिए उसका वेग इन दो डायरेक्शन में अलग अलग होगा। इसी तरह का हर भौतिक गुण के साथ होगा। तो इसलिए क्रिस्टलीय पदार्थों में भौतिक गुण का मान उसके मापन की दिशा पर निर्भर करता है। जिस डायरेक्शन में आपने मापा उसके हिसाब से उसका मान डिफर कर जाता है। अगर आप राइट साइड वाला डायग्राम देखें जो कि अमॉर्फस या अक्रिस्टलीय पदार्थ का है, तो यहाँ जो ये पदार्थ भी दो तरह के कणों से मिलकर बना है, लेकिन उन दो कणों का अरेंजमेंट रैंडम है। आप किसी भी दिशा में भौतिक गुण मापें, वहाँ पर सब तरह के एटम उसको मिलते हैं। इसलिए किसी भी दिशा में हम भौतिक गुण का मापन करें उसका मान सेम आता है।
उसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। अक्रिस्टलीय पदार्थ समदैशिक होते हैं और क्रिस्टलीय पदार्थ विषमदैशिक होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ करेंगे।